ब्यूटी पार्लर वाली बहू। बहुत समय पहले की बात है। कनकपुर गांव में घनश्याम अपने परिवार के साथ रहता था। घनश्याम और उसके परिवार के सभी लोग बहुत सीधे साधे थे। घनश्याम की पत्नी का नाम शांति था। घनश्याम के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम नवीन और लड़की का नाम सोना था। नवीन और सोना अब बड़े हो चुके थे। नवीन की शादी एक सुंदर सी लड़की के साथ हो जाती है। उस लड़की का नाम निधि था। निधि शहर की रहने वाली लड़की थी। उसकी सुंदरता से ज्यादा उसके मेकअप की धूम मच गई थी। पूरे गांव में पड़ोस की महिलाएं निधि को देखने आने लगी। गांव के सभी लोग निधि की बहुत तारीफ किया करते थे। वो घर के सभी काम करती थी, लेकिन सास शांति को उसका सजना संवरना पसंद नहीं था। शांति देखती रहती थी कि निधि कुछ न कुछ अपने चेहरे पर करती ही रहती थी। चेहरे पर पता नहीं किस चीज का लेप लगाकर बैठ जाती थी और कभी हाथ पैर की मालिश करती थी। कभी कभी अपने बालों में अलग अलग प्रकार की चोटियां बनाती रहती। शांति को निधि का इस तरह सजना संवरना समय की बर्बादी जैसा लगता था। एक दिन शांति झल्लाकर अपनी बहू से कहती है, सजने संवरने के अलावा कभी कुछ और भी काम कर लिया करो। बेकार में ही हर समय अपना ब्यूटी संभालने में ही लगी रहती हो। क्या करूं मम्मी, बाद में मैं सब भूल जाऊंगी। कितना अच्छा होता कि मैं यहाँ एक ब्यूटी पार्लर खोल लेती और हमारे ब्यूटी पार्लर में बहुत सारी औरत अपना मेकअप करवाने आती, जिससे हमें अच्छा खासा मुनाफा होता। सोना बड़ी लालसा से निधि की तरफ देखती है और कहती है, भाभी तुम कितनी सुंदर लगती हो। काश कि मैं भी ऐसी दिखती। मम्मी तो तुम्हें कुछ करने ही नहीं देगी। मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया है। मैं तुम्हें इतना अच्छा बना दूं, लेकिन तुम सजने के लिए तैयार हो तब ना। शांति अक्सर कहती रहती थी, ज्यादा सजने संवरने में पैसे खर्च करना बेवकूफी होती है, समझे तुम दोनों। मैं तो चेहरे पर लीपा पोती करने के लिए कभी कोई क्रीम पाउडर नहीं लेती। बालों में भर भर कर तेल लगाओ। और ये शैम्पू वैम्पू क्या होता है? घड़ी डिटर्जेंट वाला साबुन ही जिंदाबाद है। कपड़े भी इसी से धो लिए और बाल भी इसी से धो लिए। बस कोई झंझट ही नहीं। खाने और छोंकने के लिए सरसों का तेल जो इस्तेमाल करते हैं, वही बालों में लगा लेना, बस। शांति हर समय निधि की बुराई करती रहती थी। एक दिन शांति अपने बेटे नवीन से जाकर कहती है, अरे आदमी दिन रात मेहनत करता है तो कमाकर पैसे लाता है, और ये बेकार में शैम्पू क्रीम पाउडर में खर्च कर देती है। हाय, हमारे घर में ये कैसी बहू आ गई है। मेरे तो कर्म ही फूट गए। चौका बर्तन करने वाली बहू गांव की ही ठीक रहती है। ये कैसी सारा दिन अपने चेहरे पर लीपा पोती करने वाली बहू लेकर आ गया है। और लाए भी क्यों ना, इसे तो पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की का भूत जो चढ़ा था। थोड़े ही दिनों बाद सोना की शादी के लिए लड़का देखा जाने लगा। जो भी लड़का देखने आता था वो सोना को नापसंद करके चला जाता था। तब शांति बोलती है, सच्चाई का तो जमाना ही नहीं रहा। जो देखो सो मेरी बेटी को नापसंद करके चला जाता है। इसके लिए कहाँ से लड़का ढूंढा जाए? सोना किसी को पसंद ही नहीं आती है। तभी निधि अपनी सास से डरते हुए कहती है, माँ जी, दीदी इतनी खराब भी नहीं लगती है दिखने में, लेकिन आप लोग तो मेकअप के खिलाफ ही रहते हो। देखो इनके बाल कितने लंबे हैं, लेकिन ये रूखे और उलझे हुए हैं। सरसों का तेल लगा लगा कर आपने इसके बालों को चिपचिपा कर दिया है। बिल्कुल झाड़ी जैसे लगते हैं। आपने घड़ी डिटर्जेंट लगाकर पूरे बाल खराब कर दिए हैं। चेहरा देखो कितना सुंदर है, लेकिन लकड़ी की तरह सूखकर सख्त हो गया है। चेहरा बिल्कुल सूख के काला पड़ गया है। ऐसा लगता है स्किन झुलस गई है। धूप में निकलने से पहले स्किन लोशन लगाने को कहो तो आप लोग मुझे डांटने लगते हो।
यहाँ अच्छे लगने की बात तो रहने ही दो, यहाँ तो असली रंग भी नहीं दिख रहा। निधि सारी बात सुन लेती है और कुछ नहीं कहती है। अगले दिन फिर वही कहानी हुई। लड़के वाले फिर सोना को रिजेक्ट करके चले जाते हैं। निधि ने कहा, माँ जी, आप मुझे परमिशन दे दो, फिर मेरा कमाल देखो। ना चाहते हुए भी शांति अब क्या ही करती, इसलिए उसे निधि को परमिशन देनी पड़ी। अब निधि ने सोना का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। एक दिन का काम नहीं था। निधि ने एक अच्छा सा माइल्ड शैम्पू मंगवाया और सोना के बालों को शैम्पू किया, बालों में कंडीशनर लगाया और फिर बालों को सीधा किया। धीरे धीरे निधि ने सोने के चेहरे पर फेस पैक और ब्लीच लगाना शुरू कर दिया। सोना ने धूप में जाना बिल्कुल बंद कर दिया। निधि ने सोना के हाथ पैर रगड़ रगड़ कर साफ किए और उनमें 2-3 प्रकार की क्रीम लगाई, जिससे उसके हाथ पैर मुलायम होने लगे। थोड़े ही दिनों बाद सोना की तो जैसे काया ही पलटने लगी। नियमित मैनीक्योर पेडिक्योर की वजह से सोना के हाथ पैर सुंदर लगने लगे थे। नाखून बहुत सुंदर शेप के हो गए थे। नियमित क्रीम के इस्तेमाल से सोना के शरीर का रंग खुलने लगा था। अब सोना बहुत ज्यादा गोरी नजर आती थी। सोना ने अपनी भाभी से कहा, भाभी, आपने तो मेरा रूप ही बदल डाला। सोना पहले से खुश रहने लगी थी, जिससे उसके अंदर का आत्मविश्वास भी लौट आया था। अब एक बार फिर से सोना के लिए रिश्ते की बात चल रही थी। शांति निधि से आकर कहने लगी, बहू, अब सब तेरे हाथ में है। हम देख रहे हैं कि सोना पहले से बहुत ज्यादा बदल गई है। अब तू इसे अच्छे से सजा देना। जो भी सामान मंगाना हो मुझे बता देना। निधि ने जो भी सामान मंगवाया था वो सब नितिन लेकर आया। आज लड़के वाले सोना को देखने आए थे। सभी लोग बैठे हुए थे। सोना हाथों में चाय की ट्रे लेकर आई। सबकी निगाहें सोना के ऊपर पड़ी। लड़के की माँ सोना को देखकर कहती है, वाह, लड़की तो बहुत सुंदर है। इसके बाल देखो कितने सुंदर है और चेहरा देखो किसी सुंदर परी की तरह है। शांति और निधि एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सब मेकअप का कमाल है। लड़के का बाप बोला, और बेटा, तू भी देख ले, फिर बाद में मत कहना। लड़का जिसका नाम कार्तिक था, वो तो पहले ही सोना को देखकर फिदा हो चुका था। इस समय सोना चमक रही थी। गोरा सुंदर चेहरा, घने लंबी पलकें, लंबे लंबे बाल, खूबसूरत हाथ पैरों में नजाकत से लगी हुई नेल पॉलिश। कार्तिक ने अपनी मम्मी को बता दिया, मम्मी, मुझे लड़की बहुत पसंद है। ये सुनकर सब लोग खुश हो गए। 1 महीने के अंदर सोना की शादी हो गई। अब तो पूरे मोहल्ले के लोग निधि के पास आने लगे। कभी कोई लड़की आती और कहती, भाभी, मेरे चेहरे पर दाने निकल आए हैं, मैं क्या करूं? तो निधि उसे क्रीम बता देती थी और उनके दाने ठीक हो जाते थे। कभी कोई लड़की आती और कहती, भाभी, मेरे हाथों में मेहंदी लगा दो, मुझे फंक्शन में जाना है। कभी शर्माते हुए कोई बहू आती और कहती, दीदी, मेरे आईब्रो सेट कर दो, मेरे यहाँ कोई ब्यूटी पार्लर में तो जाने ही नहीं देता है। कभी कोई मोहल्ले की औरत आकर कहती, बहू, जिस लड़की को तुम सजा देती हो ना, वो रिजेक्ट नहीं होती है। मेरी बेटी को भी जरा सजा दो, उसे 2 दिन बाद लड़के वाले देखने आ रहे हैं। निधि अब आसपास के इलाकों में भी फेमस होने लगी थी। एक दिन शांति निधि से आकर कहती है, बहू, इस फ्री सेवा से तो अच्छा है कि तुम ब्यूटी पार्लर ही खोल लो। निधि खुशी से कहती है, सच में? हाँ, बिल्कुल सच। मेरी ही नासमझी थी जो मैंने तुझे गलत समझा। अब जाकर मुझे अकल आई है।
कि तेरे ही बदौलत मेरी बेटी की शादी हुई है। कोई भी गुण हो वो हमेशा काम आता है। निधि ने अपना ब्यूटी पार्लर खोल लिया। निधि ब्यूटी पार्लर के नाम से वहाँ महिलाओं की भीड़ लगी रहती थी और निधि की खूब इनकम भी होती थी। अब उसके परिवार के सभी लोग बहुत खुश थे। तो कैसी लगी ये कहानी? हमारी कहानी को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही मजेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके।